हल्की राहत। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज। नौतपा के बीच लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश में आज भी आंधी तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी। यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और करनाल में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो हरियाणा में लोगों को गर्मी से मिली हल्की राहत। यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और करनाल में जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। नौतपा के बीच लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। प्रदेश में आज भी आंधी तूफान को लेकर रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। 5 जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी। तो कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ तो शाम से तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, कल जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा गया, भीषण गर्मी के बीच बरसात आई। हल्की राहत तो हम इसे कह ही सकते हैं। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक तरफ से तो राहत मिली है, दूसरी तरफ जो मौसम है वो अगर इसी तरह से बदलता रहा तो माना यह भी जा रहा है कि किसानों की फसलों पर इसका जो असर है वो देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि जो धान का सीजन है वो भी चल रहा है। हालांकि धान को पानी लगाने का समय चल रहा है। अगर इसी तरह से मौसम बार बार खराब होता रहा तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि फसलों पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है और किस तरह का जो अंदेशा है वो जताया जा रहा है बदलते मौसम के बीच। जानकारी देने के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय राठौड़ भी जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, गुरुग्राम में किस तरह का मौसम बना हुआ है? क्या कुछ हद तक लोगों को राहत मिली है? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से कल मौसम का मिजाज बदला तो जाहिर तौर पर लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। जहां तापमान 44 से 45 डिग्री जा पहुंचा था, लेकिन उस बरसात और हल्की बारिश के बाद अब तापमान जो है आज की बात करूं जो मैक्सिमम है 34 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और जो न्यूनतम है कम से कम बात करूं तो 27 से 28 डिग्री रहने वाला है। तो जाहिर तौर पर मौसम से बदलते इस मौसम से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन इस मौसम से लोगों को बीमारी ने भी कहीं ना कहीं न्योता देना शुरू कर दिया। जिस तरीके से कभी धूप तो कभी छांव और कभी बरसात, इस मौसम से कहीं ना कहीं लोगों के सेहत पर इसका असर या प्रभाव मैं कहूं तो पड़ता नजर आ रहा है। और यही एक बड़ा कारण है कि अब अस्पतालों के अंदर लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो अस्पताल के अंदर देखने को मिल रही है। और जाहिर तौर पर आसमान से उस बरसती आग से जरूर राहत मिली है। और मौसम विभाग के अधिकारियों के माने तो आज भी हल्की जो बारिश आने की संभावना बताई जा रही है, तेज हवाओं के साथ वो बारिश आने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो जाहिर तौर पर इस चिलचिलाती गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन ऐसे बदलते हुए मौसम में अब लोगों को भी कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है। क्योंकि जब अधिक तापमान था, जब स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा था कि 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें, यदि निकलें तो छाते का इस्तेमाल करें, लेकिन अब मौसम बेहद कहीं ना कहीं सुहावना होता नजर आ रहा है। गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन खान पान का इस बदलते हुए मौसम में जरूर ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपको कहीं ना कहीं बीमारी की चपेट में आप आ सकते हैं। तो ऐसे में अभी भी कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरतें हैं साधना जी। बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र दहिया भी लगातार बने हुए। संजय, राजेंद्र, किस तरह का मौसम फिलहाल नजर आ रहा है? अगर देखा जाए तो तापमान 40 से ऊपर ऊपर ही हम लगातार देख पा रहे थे। बदलते मौसम के बीच आज कितना तापमान फरीदाबाद में? क्या माना जाए आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से बरसात रहती है तो तापमान में गिरावट? साधना, बिल्कुल अगर अभी की बात करते हैं तो 34 डिग्री के करीबन लगभग अभी जो है तापमान बना हुआ है। और इससे पहले की बात करें तो 43 से लेकर 44 डिग्री तक टेम्परेचर जो है पहुंच गया था। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं देर रात आई हल्की बरसात से 10 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली है। और इसका सीधा फायदा लोगों को पहुंच रहा है, क्योंकि जिस तरीके से झुलसा देने वाली गर्मी जो पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं
तमाम आम लोगों को राहत मिली। और साथ ही जो बिजली के कट लग रहे थे उनसे भी लोगों को काफी परेशानी हो रही थी और गर्मी बहुत ज्यादा थी, उसके कारण लोग काफी परेशान थे। पानी की सप्लाई भी बिजली के कटों के कारण जो है बाधित हो रही थी। लेकिन देर रात से जब से बरसात आई है तब से कहीं ना कहीं मौसम में भी गिरावट आई है और साफ तौर पर जिस तरीके से 10 डिग्री टेम्परेचर घटा है तो उससे कहीं ना कहीं गर्मी से काफी राहत लोगों ने महसूस की है। और साफ तौर पर कह सकते हैं अभी भी हल्के बादल कहीं ना कहीं छाए हुए हैं और आज भी आंधी और बरसात का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जो है जारी किया गया है। पूर्व अनुमान लगाया गया है कि आज भी बरसात आ सकती है। तो कहीं ना कहीं बरसात अगर आती है तो मौसम में और भी गिरावट आ सकती है। आप देख सकते हैं किस तरीके का नजारा फिलहाल जो बना हुआ है। आए दिन लोग सर पर कपड़ा ढांप कर ज्यादातर दिखाई देते थे, लेकिन फिलहाल की अगर बात करते हैं तो फिलहाल कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से काफी राहत जरूर नजर आती है और तमाम लोग जो है काफी राहत में नजर आ रहे हैं। लेकिन और दिन की बात करें तो काफी गर्मी इस समय तक होती थी और लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से सामना करना पड़ रहा था। और जगह जगह ठंडे पानी की जो है छबील भी लोगों ने लगाई थी जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही थी, ताकि लोगों को आते जाते समय कोई परेशानी ना हो और रुककर वो वहां पर पानी पी सकें। जी ठीक है राजेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय भी लगातार बने। संजय देखिए, एक तरफ तो नौतपा का सर्कल चल रहा है, दूसरी तरफ मौसम में बदलाव जो है वो लगातार देखा जा रहा है और अब तो चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि आज आंधी और ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस बदलते मौसम के बीच क्या क्या सावधानियां अब लोगों को बरतनी होंगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बदलते हुए मौसम में हम हेल्थ विभाग की बात करें तो लगातार लोगों से अपील उन्होंने की थी जब तापमान 44 से 45 डिग्री जा पहुंचा था। लेकिन जिस तरीके से कभी धूप छांव और इसके साथ साथ ओलावृष्टि और बारिश की बात करें तो जाहिर तौर पर अब भी लोगों को कहीं ना कहीं ठंडे पानी से जरूर बचना होगा, क्योंकि बदलते हुए मौसम में जिस तरीके से एसी को कहीं ना कहीं अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि एसी से यानी कि गाड़ी में चलते हैं तो जाहिर तौर पर एसी ऑन होता है और तुरंत कहीं ना कहीं गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो सूर्य देव अपनी किरणें कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर डालते हैं, तो जाहिर तौर पर बीमारी होने की संभावना इस बदलते हुए मौसम में बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ ठंडे पानी को अवॉइड करें और साथ ही साथ जिस तरीके से अब उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या लगातार अस्पतालों के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो जाहिर तौर पर खान पीन के यानी खान का जो है यानी कि जो फूड लें उस पर भी कहीं ना कहीं वो ध्यान रखें कि इस बदलते हुए मौसम में किस तरीके की डाइट वो लें, जिससे कि क्योंकि अधिकतर देखा जा रहा है कि कम मसाले का जो भोजन है, व्यंजन है, लोगों को वो करना चाहिए। साथ ही साथ हल्का खाना, यानी कि जिस तरीके से हम बात करें दलिया खिचड़ी इस तरीके के जो पकवान है वो लोग खाएं, व्यंजन खाएं, तो जाहिर तौर पर वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपको अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर कर देंगे। जी बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगी। राजेंद्र भी लगातार बने हुए। राजेंद्र देखिए, क्योंकि बदलते मौसम के बीच जो है वो कई तरह की जो चीजें हैं वो लगातार देखने को मिलती हैं। जैसा कि बार बार ये बताया जा रहा है कि आप बासी भोजन मत कीजिए और खास तौर पर सादा जीवन व्यतीत कीजिए। इस तरह की सावधानियां बरतने के लिए बार बार कहा जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं, इसी मौसम के बीच लोग काफी ज्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं। लोगों को बुखार हो रहा है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, इसी तरह की जो कई बीमारियां हैं वो लगातार देखने को मिल भी रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट जो है वो नजर आ रहा है और जो मरीज है वो कितने अलर्ट नजर आ रहे हैं अपनी बीमारी को लेकर? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो भी कटे हुए फल या सब्जी है और जो ओपन में रखी हुई है उनसे बचें और साथ ही बासी भोजन ना करें। साथ साथ ज्यादा से ज्यादा छाछ या दही, इन ऐसी चीजों का जो कि पेय पदार्थ है, ठंडे पेय पदार्थ, उनका सेवन ज्यादा करें ताकि जो गर्मी है उससे बचा जा सके। और सबसे ज्यादा डायरिया का खतरा ऐसे मौसम में बना रहता है। तो साफ तौर पर लोगों से स्वास्थ्य विभाग की यही अपील थी कि कटे फलों से बचें और जो कई बार जूस जो रेहड़ियों पर बिकता है, चाहे गन्ने की बात करें या अन्य करें, वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था जरूर देखें ताकि अगर व्यवस्थित तरीके से वहां पर कोई जूस वगैरह बनाया जा रहा है तो उससे दूरी बनाएं, उसको ना सेवन करें। और साथ ही जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने साथ पानी की बोतल लेकर जाएं ताकि जब भी आपको प्यास लगे। और साफ तौर पर गर्मी में कभी भी भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। जब भी घर से निकले तो कुछ खाकर निकलें। और साथ ही बच्चों और बुजुर्गों की अगर बात करते हैं तो खासकर उनके लिए कहा गया था कि वो अगर जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलें
अन्यथा बच्चे और बुजुर्गों का ध्यान रखना काफी आवश्यक है। इसके अलावा फरीदाबाद के सिविल अस्पताल की बात करें तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसे जो गर्मी से पीड़ित मरीज हैं उनके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है और साथ ही कई डॉक्टरों की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि जैसे ही कोई मरीज वहां पर पहुंचता है तो उनको तुरंत जाते ही उसका इलाज हो सके और उसको राहत मिल सके। इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही पूरी कर ली। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होता हुआ नजर आएगा तभी जो चीजें हैं वो आसानी से देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मौसम तो इसी तरह से बदलता ही रहेगा, भले ही नौतपा का जो सर्कल है वो चल रहा हो। मैं लौटूंगी आपके पास संजय, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी चाहूंगी मैं, क्योंकि नौतपा का सर्कल भी चल रहा है 25 मई से लेकर 2 जून तक ये सर्कल है, और अगर इसी दिनों में ही मौसम में बदलाव देखा जाता है तो क्या माना जाए, क्या क्या नुकसान अब आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नौतपा का आना बहुत जरूरी हो जाता है। नौतपा की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच बदलते हुए मौसम से जहां लोग अनुमान करते हैं कि अधिक गर्मी पड़ेगी, और नौतपे का मतलब यही है कि झुलझुलाने वाली गर्मी, चिपचिपी गर्मी का जो आलम है वो लगातार बढ़ता जाता है। और इसी बीच बदलता हुआ मौसम, हल्की बरसात के साथ ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बताई जा रही है। तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम के इस बदलते हुए यानी कि स्विंग होने से कहीं ना कहीं जिस तरीके से सर्दी के मौसम की बात करें तो तब भी हम अक्सर देखते हैं कि सर्दी उस लेवल की नहीं पड़ती जो अनुमान किया जाता है। उसी के चलते बदलते हुए मौसम में अब नौतपे के बीच में बरसात कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं लेके आ सकती है। जिस तरीके से हम बात करें धान की फसल की बात करें तो उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, फिर जिस तरीके से तमाम जो किसान अपनी फसलों को उगाने के प्रयास करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये खलल डालता हुआ मौसम कहीं ना कहीं नजर आएगा। और जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जो है और अधिक गर्मी बढ़ने की जो संभावना है वो बन जाती है, क्योंकि जिस तरीके से नौतपे में जब गर्मी नहीं पड़ेगी, अनुमान यही रहता है कि ये 9 दिन ऐसे होते हैं कि इसमें अधिकतर जो तापमान है वो जाता है और कहीं ना कहीं जो लू है वो चलती है। और ऐसे में बिल्कुल संजय, देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए आप दोनों का। पड़ रही थी, लेकिन अचानक मौसम बदली होने से हुई बरसात से लोगों ने जरूर राहत को सांस ली है, क्योंकि वीरवार को रात्रि को महेंद्रगढ़ जिले में बरसात हुई है, जिससे 3 से 0.4 डिग्री तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिली है और लोगों ने भी गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया था। तो लगातार गर्मी पड़ने से फल व सब्जी विक्रेताओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हमारे साथ स्थानीय दुकानदार हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार गर्मी पड़ रही थी, अभी जो बरसात हुई है उससे कितनी राहत मिली है? अभी जो बरसात हुई उससे थोड़ी सी राहत मिली है, और फल सब्जी फ्रूट इससे पहले खराब हो जाते थे, जनजीवन तो अस्त व्यस्त था। अभी कितनी राहत मिली है? तापमान में गिरावट हुई है? तापमान में गिरावट हुई है, अभी थोड़ी बहुत राहत मिली है, इससे मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है और थोड़ी बहुत राहत मिली है। बिल्कुल, ये थे स्थानीय दुकानदार जो बता रहे थे कि हल्की बरसात होने से तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी गर्मी जो है वो 40-41 डिग्री के आसपास बनी हुई है। वही मौसम विभाग ने भी दक्षिणी हरियाणा के 9 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वही उत्तरी हरियाणा के 5 जिलों में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार
जो गर्मी बढ़ती जा रही है उससे हल्की बरसात जो हुई है उससे जरूर राहत मिली है, क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर्स के द्वारा भी